हमेशा अपने फैसलों के द्वारा दुनिया के देशों को चौंकाने वाला व्यक्ति आज खुद चौंक गया। जो हमेशा पैसे की, पावर की और अपने पैसे के बल पर, अपनी पावर के दम पर दुनिया भर के देशों में सरकारें बदल देता था, उनकी सत्ताएं परिवर्तित कर देता था, उनमें शांति, अमन, चैन गायब कर देता था। आज ऐसा देश खुद शांति, अमन के लिए तड़प रहा है। जितनी भी उसके पास रिसोर्सेज थी, पावरें थी, उन सब पावरों को अपने आप को बचाने के लिए उसने लगा रखा है। फिर भी वो बेसहाय, असहाय सा नज़र आ रहा है। तो देखिए, प्रकृति एक हाथ से देती है, दूसरे हाथ से ले लेती है। हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वही अमेरिका है जो पेरिस समझौते से, ट्रंप के इसकी फर्स्ट गारंटी मैं नहीं दे शासनकाल के सकता। दौरान जो पेरिस समझौता हुआ, उससे बाहर चला गया। कहा कि मैं पेरिस समझौते को नहीं मानता, यानी कोई क्लाइमेट चीज नाम की चीज नहीं होती है। तो यही अमेरिका, देखिए, जो अपनी पैसे का, पावर का घमंड दिखाता था, उसी का सबसे अमीर राज्य जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया, भाई कैलिफोर्निया का नाम आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि इसे जो कैलिफोर्निया है, इसी में जो अमेरिका की हॉलीवुड सिटी है, जिस प्रकार से भारत की बॉलीवुड सिटी मुंबई है, उसी प्रकार से अमेरिका की जो हॉलीवुड सिटी है, लॉस एंजल्स है। तो अब उसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा, अब वो सेलिब्रिटीज भी वहीं रहती है। परंतु इस प्रकृति की तबाही ने इतना आतंक मचा रखा है कि देखिए, प्रकृति की इसको आतंक नहीं कह सकते। प्रकृति आप हमें काफ़ी बार समझने का और अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकलने का अवसर देती है। और जब इंसान नहीं मानता है तो वो उसकी एक्शन भी करके दिखाती है। क्योंकि आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो भाई, आप कब तक सहन करती रहेगी प्रकृति हमसे? तो आज हम बात कर लेते हैं अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में आग है, उसके संबंध में। इसके संबंध में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये आग थे, इसका कारण क्या था? क्या ये आग मानवीय कारण से लगी या कोई प्राकृतिक कारण से लगी? देखिए, अभी तक तो ये कहना मुश्किल है कि इसकी जो आग थी वो किसके कारण से लगी। परंतु हम जानने की कोशिश करेंगे। इस आग को फैलाने में कुछ एक हवाएं हैं जो जिनमें सबसे ज़्यादा जो बदनाम होगी ना हवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी चीज़ें बदनाम रहती, कोई किसी के लिए बदनाम हो जाता है, कोई किसी के लिए बदनाम हो जाता है। उसी प्रकार से अमेरिका में एक हवा है, सांता एना हवा है। बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका इनको आग को फैलाने में बहुत ज़्यादा है। तो आप देख भी पा रहे होंगे, देखिए कितनी भयंकर आग आपको नज़र आ रही है। कैसी गाड़ियाँ, शहर के शहर पूरे तबाह हो गए हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के भी कारण कुछ रहे होंगे। इसी के साथ साथ देखेंगे इस आग पर काबू पाने के लिए एक प्रयोग तकनीक अपनाई जा रही है, जिसे ना पिंक अग्निरोधी जो तकनीक को कहा जा रहा है। तो देखेंगे उसके संबंध में भी। तो चलिए हम परत दर परत देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं कि दक्षिण कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया आपको मैंने अभी बताया था स्टेट कि ये अमेरिका के 50 राज्य हो गए। जिस प्रकार से भारत में 28 राज्य है, उसी प्रकार से अमेरिका में 50 स्टेट है। और 50 स्टेट में हम बात करते हैं कि कैलिफोर्निया की, ये भी एक स्टेट है। और इसका जो साउथ वाला पार्ट है इधर, यानी इसका जो हॉलीवुड सिटी है वो यहीं पर है। तो इसी की बात हम कर रहे हैं। तो दक्षिण कैलिफोर्निया में जो जंगलों में भड़की आग थी ना, उसके कारण लगभग 16 लोगों की मौत हो गई और काफ़ी लोग बेघर हो गए और काफ़ी को घर छोड़ के जाना पड़ा और काफ़ी घायल भी हो गए। अब इससे आप देखो कितना नुकसान हो रहा है। जब भी आग, देखिए कितनी भयानक तरीके से आग लग रही है। तो इसमें गाड़ियाँ, जैसे देखिए किस प्रकार के दृश्य आपको दिखा रहे हो, जिस प्रकार से हमारे यही अमेरिका कहता था कि भारत में पराली जलाई जाती है और यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो यहाँ से हजारों एकड़ जमीन और इमारतें क्या हो गई, नष्ट हो गई। और यहाँ से काफ़ी निवासियों को मजबूर होकर अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। देखिए साथियों, जिस प्रकार से व्यक्ति करतूत करता है और विदेशों में करतूत की है, अभी देखा होगा कभी सीरिया में, कभी फिलिस्तीन में, कभी दूसरे देशों में, कभी यूक्रेन में लोग भाग रहे हैं घरों से, बम हो रहे हैं, बम गोली बारूद चल रहा है। तो उसी प्रकार से भगदम दौड़ मची हुई है अमेरिका में। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो कारण है। देखिए, अभी तक तो ये पता नहीं लग पाया कि इस आग के कारण क्या रहा, यानी किस कारण से ये आग शुरू हुई। तो हम देख लेते कुछ, क्या जलवायु परिवर्तन के कुछ कारण रहे क्या? तो देखिए, कैलिफोर्निया जून जुलाई में अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। और जो दक्षिण कैलिफोर्निया है, जहाँ लॉस एंजल्स है, इसका हॉलीवुड सिटी है, उसमें जुलाई में बारिश नहीं हुई, क्योंकि जुलाई के दौरान बारिश होती है। जबकि बारिश का मौसम अभी आधा बीत चुका है, फिर भी बारिश नहीं हुई।
इस क्षेत्र में 150 वर्षों में दूसरा सबसे ज़्यादा सूखे का दौर है। तो अब देखिए बारिश के टाइम में यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल है, जंगल में लकड़ियाँ सूख जाएंगी तो आपको पता है आग जलेगी। जंगल में ऑक्सीजन, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो जलने में सहायता करती है ना, और यहाँ पर जलने के लिए ईंधन भी है। तो एक बार यदि आग पकड़ गई तो आग बुझने का नाम ही नहीं ले पा रही है। और इसी आग को आगे बढ़ाने में जो हवाएं हैं ना, ये बदनाम हो गई थी। ये हवाएं सांता एना हवाओं की भूमिका बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा इनकी भूमिका है, जो इन हवाओं के द्वारा ये क्या कर रही है, इस आग को आगे से आगे फैला रही है, यानी इस आग को बुझने नहीं दे रही और आगे से आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। आप देखिए सांता एना हवाएं क्या है, तो इनका नाम जो दक्षिण कैलिफोर्निया है, अभी आपको बताया था कैलिफोर्निया, जिस प्रकार से हमारे 50 राज्य हैं उसी प्रकार, सॉरी हमारे 28 राज्य, उसी प्रकार अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो उसी प्रकार कैलिफोर्निया के साउथ वाला, दक्षिण वाला भाग में इसका नाम जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है, वहाँ पर सांता एना की एक घाटी पाई जाती है, उसके नाम पर इन हवाओं का नाम हो गया। सांता एना जो हवाएं हैं वो दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र में शुष्क यानी कैसी है, ड्राई है और गर्म है। हवाएं जो रेगिस्तान से आती है, जिसमें पश्चिमी जो वेस्टर्न अमेरिका है उसका ग्रेट बेसिन शामिल है, वहाँ से हवाएं निकल कर आती है। अब इनकी उत्पत्ति देख लेते हैं। सांता एना हवाएं तब चलती हैं जब ग्रेट बेसिन, कौन वाला, रॉकी पर्वत और सियरा नेवाडा जो पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है के बीच का क्षेत्र है। अब देखिए आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा साथियों कि हवाएं किधर से किधर चलती हैं। आपने देखा होगा एक प्रेशर बेल्ट होती है, यानी हवाएं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाह होती है। अब हाई प्रेशर कब बढ़ता है और लो प्रेशर कब बढ़ता है? देखिए इसका सीधा सा संबंध होता है ना, टेम्परेचर से होता है, टेम्परेचर से होता है। जैसे देखिए अब हम पानी गर्म करते हैं, जब पानी गर्म हो जाता है तो पानी क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। अब पानी ऊपर उठ जाता है तो उस जो बर्तन में जगह खाली हो जाती है, क्योंकि जितना पानी चला गया बर्तन खाली हो गया। उसी प्रकार जब गर्मी होगी तो हवाएं गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठ जाएंगी, और जैसे ऊपर उठ जाएंगी तो वो स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हवाएं ऊपर उठ के कहाँ ऊपर ऊपर चली जाएंगी, कुछ देर बाद में ठंडा हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बचपन में घरवाले आपको डांट डपकार लगा देते थे तो आप गुस्सा हो जाते थे, तो गुस्सा होकर घर से बाहर घूमने चले जाते, कुछ देर बाद में वापस आ जाते, ठंडा होता गुस्सा जैसे। तो उसी प्रकार ही हवाएं ठंडी होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। अब जिस स्थान पर पहले से मौजूद है हवाएं और वहाँ पर और हवाएं आ गई, इसका मतलब वहाँ पर तो क्या हो गया, हाई प्रेशर हुआ ना। तो बस ये याद रखिए, जहाँ गर्मी होगी वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होगा और जहाँ सर्दी हो जाएगी वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होगा। तो अब बताइए हवा किधर से किधर चली भाई, जहाँ सीट खाली होगी। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन जैसे किसी स्टेशन पे आती है, कोई सीट खाली होती है तो दूसरी सीट पे बैठा व्यक्ति तुरंत भाग के उस सीट को लेने की कोशिश करता है। तो भाई खाली जगह से जो भरी हुई वाले की तरफ, खाली वाली जगह आएंगे ना सब भरी की तरफ से, तो बस उसी प्रकार से हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी पूर्ण विश्वास है कि समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये जो हवाएं हैं, और ये हवाएं क्या कर रही हैं, इसको और स्पीड से बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। अब देखिए इसमें इन हवाओं को या इन आग पर काबू पाने के लिए एक जो तकनीक है जिसे पिंक अग्निरोधी कहा जा रहा है, इसकी सहायता ली जा रही है। देखिए जंगली आग को धीमा करने और बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये क्या है, एक केमिकल है, केमिकल का मिश्रण है। अभी बनता किसके से, इसमें अमोनिया जो पॉलीफेट जैसे लवण होते हैं ना, जो जल्दी से वाष्पित नहीं होते हैं ना, यानी उसकी भाप नहीं बढ़ती, वाष्प नहीं बढ़ता है, और वनस्पति को ऑक्सीजन से आग को रोकने के लिए सहायता करते हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके इस्तेमाल को पिंक अग्निरोधी कहा जा रहा है। तो परंतु देखिए साथियों, मानव की अभी तक एक नहीं चली और प्रकृति पूर्ण रूप से अपनी लीलाएं दिखा रही है। तो ये बता रही कि अभी भी आप संभल जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। तो ये जब इतनी बड़ी महाशक्ति ही कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये हमारे लिए भी एक क्या है, लेसन है। हमें सीख लेना चाहिए कि प्रकृति से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से वापस ले लेती है, इसलिए प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि जितना प्रकृति हमें देती है, जब हम आपने सुना होगा ना भाई, कोई जब किसी चीज़ की
सहन शक्ति की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब अमेरिका अपने आप में सोच रहा था कि मैं किसी देश से डरने वाला नहीं हूँ, परंतु भाई प्रकृति ने उस देश को भी डरा दिया। इसलिए हम जैसे देशों की तो कहना ही क्या है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और यदि अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिस